नमस्कार, मेरा नाम हासिस। फिलहाल मैं जिला मुख्यालय सीकर पर मौजूद हूँ। सीकर पर जिला कलेक्ट्रेट के सामने की ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। लंबे समय से धरना चल रहा है। हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और इनकी कुछ मुख्य मांगे हैं कि अभी तक इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है। साथ ही वेतन जो है वो इनका कुछ 10,000 रुपये से भी कम है। तो इन सभी मांगों को लेकर ये लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पूछेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और अभी तक जो है वो सरकार को इनकी मांगे पूरी करने के लिए क्या कुछ परेशानी आ रही है जो अब तक इन लोगों को यहाँ पर सड़कों पर बैठना। मैडम, लंबे समय से आप लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तहसील स्तर पर भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किए हैं, अपने अपने केंद्र भी बंद रखे हैं, हड़ताल करी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर क्या कुछ कारण है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं मानी जा रही? हमारी मांगे, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन सीटों से हूँ और हम आज यहाँ 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। आज आप लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पे शुरू कर दिया? जिला कलेक्टर पे हमने यहाँ धरना स्टार्ट किया है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ पर धरना अनिश्चितकाल के लिए देंगे। और हमारी CDPO स्तर की जो प्रॉब्लम है और DD स्तर की जो प्रॉब्लम है, हम DD मैडम से ये चाहते हैं कि हमारी ये मांगे वो माने और हमारे जो भी पीछे का इंसेंटिव बकाया है या मोबाइल रिचार्ज का बकाया है या फिर ये सैनिटरी नैपकिन वितरण हमारे ऊपर जबरदस्ती काम थोप दिया जाता है। हम चाहते हैं कि ये दूसरे विभागों का काम हमारे से नहीं करवाया जाए, जबकि निदेशालय ने 2 बार दूसरे विभागों का काम करने के लिए वहाँ से एक आदेश भी निकाला हुआ है। फिर भी उस आदेश को निरस्त करके ये हमसे दूसरे विभाग का दबाव में कार्य करवाते हैं। और जब भी हम ये काम नहीं करने के लिए बोलते हैं तो सुपरवाइजर हमें धमकियां देती है कि या तो काम करो या फिर आप घर बैठ जाओ। हमें बार बार अधिकारियों के द्वारा ना प्रताड़ित किया जाता है, हटाने की धमकी दी जाती है, नोटिस वगैरह निकाले जाते हैं। अभी मेरा खुद का नोटिस निकाला हुआ है। लगातार ये चीजें होती हैं आप लोगों को? बिल्कुल लगातार होती हैं, लगातार होती रहती है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहाँ पे धरना लगाएंगे। मैडम, मांगे क्या कुछ है? मुख्य मांगे कौन कौन सी आप लोगों? मुख्य मांगे हमारे राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और जो विभाग के अलावा ICDS विभाग के अलावा हमारे से जो अलग से काम करवाए जाते हैं वो काम नहीं करवाए जाए। और हमें जो NCTU मिलता है, डाटा रिचार्ज प्लान है या पोषण टेकर का जो पर मंथ का 500 रुपये है, वो हमें हमारा समय पर भुगतान किया जाए। क्योंकि हमारे मानदेय के 10,000 रुपये हमारे को मिलते हैं, उससे हम 500 का डाटा रिचार्ज कराते हैं, 500 की MCP मनाते हैं। तो आप बताओ, उससे हमारा घर का काम नहीं चलता है। कई महिलाएं, मेरी बहनें ऐसी है जिनके घर चलाने के लिए वो अकेली है और 10,000 में सरकार को ये बोल रही हूँ कि 10,000 में कोई अपने बच्चों को पढ़ाए या फिर खुद का घर का खर्चा चलाए। अच्छा, आंगनबाड़ी में उन महिलाओं को शामिल किया जाता है जो गरीब हैं, असहाय हैं और जिनको सहारे की जरूरत है, और उनके साथ सरकार का ऐसा सलूक और अभी तक मांगे न मानना कैसे? देखो, हमारे अधिकारियों से किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। हमारा सिर्फ सरकार से ही लड़ाई है कि सरकार हमारी मांगों को सुने और हमारी जो बहनें हैं इतने कष्ट में हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए। हमारा जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगाई जाए 26,000 रुपये, या फिर हमें परमानेंट किया जाए। अतिरिक्त काम का जो बोझ है ऑनलाइन का, पहले मेरी बहनें हैं वो कम पढ़ी लिखी लगी हुई है, जो काम दे रखा है सिर्फ वही कराया जाए। हमारी ICDS की जो सेवाएं हैं वो हम करना चाहते हैं, वो हमसे करवाई जाए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मैं खंडेला में आप ही लोगों का एक धरना कवर कर रहा था पिछले दिनों, जब आप लोगों ने हड़ताल की थी तो CDPO ऑफिस पर वहाँ पर कुछ महिलाएं थी, वो ये कह रही थी कि हमें जो है वो सरकार की रैलियों में बुलाया जाता है और ये कहकर बुलाया जाता है कि आप लोग अपनी यूनिफॉर्म में नहीं आओगे, भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है? नहीं, वो सही है कि जहाँ कहीं भी, जैसे अभी मोदी का जो यहाँ पे उन्होंने वहाँ रैलियों में नहीं, उन्होंने कुछ प्रदर्शन किया था, उसके अंदर वहाँ का जो वो प्रदर्शन यहाँ सीकर में दिखाया गया था, उसके लिए हम लोगों को बुलाया गया था। विदाउट यूनिफॉर्म? हाँ, विदाउट यूनिफॉर्म बुलाया गया था। एक अपने जैसे सेना रैली निकली थी जयपुर में, तो उसके लिए तो मैं ऐसे है कि हमारा भी ऐसा है कि हमारे देश के बच्चे थे और हम हमारे बच्चों को लेकर देखने के लिए गए, तो उसमें अधिकारियों का भी वो नहीं है। देखो, वो हमारा जज्बा था, वो तो होना भी चाहिए, सेना के प्रति सम्मान तो होना भी चाहिए उसके लिए। लेकिन जो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी ये
कहीं भी जो भजन लाल जी आए चाहे कोई भी आए, वहाँ पे हम लोगों को जो भीड़ इकट्ठी होती है उसके अंदर शामिल नहीं किया जाए कम से कम। तमाम आंगनबाड़ी की महिलाएं थी जो लंबे समय से अपने मांगों को लेकर जो है वो संघर्ष कर रही हैं। पिछले लगभग 1 महीने से अधिक का इनको समय हो गया है, सड़कों पर बैठी हैं और आज 27 जुलाई से जिला कलेक्ट्रेट सीकर के बाहर ये जो है वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई है और इनकी छोटी छोटी मांगे हैं कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, साथ ही इनको अतिरिक्त जो दूसरे विभागों का कार्य है वो इनसे नहीं करवाया जाए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो भी अभी तक सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है। आंगनबाड़ी विभाग जो है वो काफी पुराना विभाग है और मुझे नहीं लगता है कि आंगनबाड़ी के अलावा और कोई ऐसा विभाग बचा होगा जिसको अभी तक जो है इनको सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हम आगे की अपडेट भी इस धरने की देते रहेंगे कि कब क्या हो रहा है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।